स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्ते, वेलकम टू स्वाद अनुसार। मैं हूँ जसलीन और आज हम बनाएंगे कश्मीर की एक खास डेलिकेसी जो कि वाजवान यानी कि फीस्ट्स में भी सर्व होती है। तो आज हम बनाएंगे मटन रिब्स, जिसे कहते हैं तबक माज। मटन रिब्स जो है लैम्ब के चेस्ट पार्ट से निकलता है। ये चॉप से अलग होता है क्योंकि इसमें एक तो फैट इंटैक्ट रहता है और 2 से 3 रिब्स एक पीस में सर्व होते हैं। रिब्स का एक पार्ट अगर आप देखेंगे तो यूजुअली ऐसे होगा। ये पीछे 2 रिब्स हैं, इसमें आगे मीट की एक लेयर है और ऊपर फैट की एक लेयर है। फैट डिपेंड करेगा कि बकरा मोटा है या पतला है, उस हिसाब से फैट आएगा। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे पूरा एक चेस्ट का पार्ट जो है अनकट मंगाया है। उसको मैं पहले बॉईल करूँगी सारे स्पाइसेस में और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं वो कैसे कट करूँगी। जब कभी भी हम मटन पकाते हैं तो उसको पहले थोड़े से लहसुन, नमक और हल्दी में बॉईल करके वो पानी डिस्कार्ड कर देते हैं ताकि उसकी कोई भी गंदगी जो है निकल जाए। इससे इसके फ्लेवर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिब्स बॉईल करना। मैं सबसे पहले इसमें ये पूरे होल अनकट रिब डालूंगी। ये दोनों कट पीसेस भी डाल देती हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे ये 10 से 12 टुकड़े लहसुन के, 3 से 4 टुकड़े अदरक। अब हम ये होल स्पाइसेस डालेंगे, 2 तेज़ पत्ता, 3 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 15 से 20 टुकड़े साबुत काली मिर्च, 5 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सूंड पाउडर, 2 चम्मच सौंफ पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। हम इसमें जो है पाउडर्ड स्पाइसेस की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखते हैं ताकि ये सारे मसाले जो हैं रिब्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। अब इसमें पानी ऐड करिए इतना कि वो रिब्स कवर हो जाए पानी से। ये सारा हम रिड्यूस करेंगे। ये देखिए पूरा लेवल पानी का रिब्स तक है। दिस शुड बी इनफ। रिब्स को आप कवर करके 1 से 1.5 घंटे तक पकने दीजिए। डेढ़ घंटे बाद देखिए मटन एकदम कुक्ड है। हमारा स्टॉक रिड्यूस हो चुका है। थोड़ा सा स्टॉक बाकी है बट क्योंकि मटन कुक हो चुका है तो हम इसे निकाल के चॉप करेंगे। बचा हुआ स्टॉक आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। उसको सूप में ऐड करिए, किसी और करी में ऐड करिए। मैं ध्यान से ये रिब्स बाहर निकाल लूँगी। अब ये तो वो है जो हमने ऑलरेडी कट पीसेस लिए थे। अनकट पीस को थोड़ा ध्यान से, ये देखिए ये वो वाला पीस है जो ऑलरेडी कट था। अब ये मटन एकदम टेंडर कुक्ड है, मैं हाथ लगाने से पता चल रहा है। अब जो मैंने अनकट रिब्स का एक पार्ट मंगाया था वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मटन सारा कुक होके हड्डी अब दिख रही है क्योंकि मटन कुक हो गया है। इसमें चाहे तो अब हम ये 2 रिब्स का पोर्शन एक कट करके फ्राई कर सकते हैं। अगर बड़े रिब्स हैं हम चाहे तो एक रिब का पोर्शन भी कट करके फ्राई कर सकते हैं। मैं ये 2 रिब्स इकट्ठे काटूंगी। ये अब मेरे बोन्स लॉन्ग हैं इसलिए मैं इसमें सिर्फ 2 पीस लूंगी, 2 रिब्स। अगर आपको लग रहा है किसी पीस में बहुत फैट लग रहा है तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं और कोई पीस हड्डी की वजह से थोड़ा आड़ा तिरछा हो रहा है तो वो हड्डी निकाल दीजिए, वो फ्राई करने में इजी हो जाएगा। अब हम ये चॉप्ड रिब्स के पीसेस को घी में फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे इतना घी लिया है कि वो मेरा पैन अच्छे से कवर हो जाए उससे। इसको हम गरम कर लेंगे। घी का लेयर देखिए अच्छा खासा घी है ताकि वो पूरा अच्छे से पीस फ्राई हो जाए। पीछे से देखिए ब्राउन हो गया, इसको टर्न कर देंगे। जब तक ये ऊपर से एकदम क्रिस्प ना हो जाए तब तक इसको आप फ्राई करते रहिए। हमारे रिब्स फ्राई हो गए हैं, बाहर से एकदम क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने चाहिए ये, तभी इनका मज़ा आएगा। और ये ऐसी यूनिक डिश है कि अंदर से मीट एकदम सॉफ्ट रहता है और बाहर जो फैट की लेयर है वो एकदम क्रिस्प और क्रंची हो जाती है। अब ये रिब्स हम निकाल लेंगे।
तो इसे कहते हैं तबक माज। इसको आप मूली की चटनी और प्याज की चटनी के साथ खाइए। मूली की चटनी की रेसिपी देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और ऐसी ही और स्वादिष्ट कश्मीरी रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।